आप सबके बहुत ज़्यादा डिमांड पर, भाई डिमांड हाई थी तभी मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कह रहे थे सर कब आप हमें निगेटिव इंपरेटिव पढ़ाएंगे, आपने इंपरेटिव पढ़ा दिया है पर निगेटिव इंपरेटिव कब पढ़ाएंगे। तो भैया मैंने भी सोचा यार शायद पढ़ाया था, मैंने चेक किया तो मुझे लगा नहीं पढ़ाया। तो इसलिए मैं आज आपके ही खास निवेदन से, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इस चीज़ को लेकर के, इसलिए मैं स्पेशली ये वीडियो आप सब लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कि निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ें जिसको आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है। जैसे आपने इंपरेटिव सेंटेंस जो अफर्मेटिव वाक्यों को चेंज किया था, वैसे आपको निगेटिव सेंटेंस भी बदल लेंगे। बहुत कठिन काम नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ें आपको देखना है, बहुत बारीकी चीज़ें आपको देखनी है, बस उसी को आपको देख लेना है, समझ लेना है, बस चीज़ें ऑटोमेटिक आपके हाथ में हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं और सीखते हैं कि निगेटिव इंपरेटिव का नरेशन यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलाव करते हैं। ठीक है, बस कुछ नियम है जिनको आपको पढ़ लेना है, जान लेना है, समझ लेना है, पालन करना है, उसका फॉलो करिए उसका, बस निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए लिखा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब्स। किसी भी नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब भी हम वाक्यों को चेंज करते हैं तो भैया सबसे पहला परिवर्तन होता है उसकी रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलना सबसे पहले होता है। जो सब्जेक्ट होगा, जो कर्ता होगा, जो स्पीकर होगा, जो रिपोर्टर होगा, उसको लिखने के बाद जो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको बदलना पड़ता है। ठीक है, अब चूंकि इसमें वाक्य ये सामान्य वाक्य तो है नहीं, ये वाक्य इंपरेटिव है। सामान्य वाक्यों में आपने नियम देख लिया है, बहुत ज़्यादा कठिन नियम उसके नहीं होते हैं, लेकिन जब आप स्पेसिफिक रूल पढ़ते हैं, विशेष नियम पढ़ते हैं, तो जितने तरह के वाक्य उतने तरह के नियम। तो इंपरेटिव सेंटेंस का भी नियम भैया अलग है। ठीक है, तो अलग इसलिए है क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग वर्ब जो बदलती है ना, वो वाक्यों के रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो वाक्य होता है उसके भाव के अनुसार अपने रिपोर्टिंग वर्ब को वो बदलती है। ठीक है, वैसे उसी के हिसाब से उसको बदलना पड़ता है। तो यहां पर आपको क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज करना है, जैसे कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की होगी तो से को आस्क में, सेज को आस्क में, या फिर सेड को आस्क्ड में बदल दोगे। निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस की एक सबसे अच्छी बात यही है कि यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों का भाव क्या है ना, तो आपको सिंपल आपको करना क्या है ना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो कुछ इस तरह लिखना है, पास्ट में है तो आस्क्ड, आंख मूंद के भैया आपको लगा देना है। फिर आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि इसमें ऑर्डर हो रहा है कि रिक्वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ मत करिए, आप आस्क लगा दीजिए, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, नहीं तो अगर आपको मालूम चल रहा है कि वाक्य का भाव क्या आ रहा है, तो आप वाक्यों के सेंस के अनुसार भी रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, एडवाइस, सजेशन भी हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग आप उसको बदल सकते हो। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आपको ऐसे ही चेंज करना है, ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना। नहीं तो एक सिंपल सा बेहतरीन सबसे जबरदस्त रूल मैं आपको बता रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब को भैया झंझटन एकदम खत्म यार, टेंशन नहीं लेगा। ठीक है ना, जो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में फालतू में आप सोचोगे यार कैसे रिपोर्टिंग वर्ब लगानी, इसमें ऐसा कुछ नहीं मत करना। आपको करना क्या ना, रिपोर्टिंग वर्ब को ना फॉरवर्ड में चेंज कर देना, बस आंख मूंद के जहां पे देखा निगेटिव इंपरेटिव दिखाता है ना, वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब का फॉरवर्ड में बदल दो। आपको इन्वर्टेड कामों को हटावे में नॉट से कोई टेंशन न रहिए। ठीक है ना, तो सबसे अच्छी चीज यही है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड से हटा दीजिए, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। आपको रिपोर्टिंग वर्ब अन्य किसी शब्दों से नहीं बदलना पड़ेगा, चाहे वाक्य का भाव जो भी आ रहा हो, कोई मतलब नहीं होता है, बस अर्थ है आपके, आपको उसको क्या करना है, आपको फॉरवर्ड लगा दोगे तो सेंटेंस आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ नियम है उसके। रिपोर्टिंग वर्ब को कुछ इस तरह बदलोगे, अगर आप चाह रहे हो इन्वर्टेड कॉमा को नॉट टू से हटा सकते हो। ठीक है, जो आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ऐसे दिखेगा उसको आप नॉट टू से हटा दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बदल, ये वाला भी मैं आपको समझा दूंगा। और नहीं तो अगर नहीं चाहते नॉट टू लगाना, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको आपको किससे लिखना है, फॉरवर्ड से। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज कर दोगे तो फॉरवर्ड भैया खुद एक नेगेटिव शब्द है। ठीक है, तो जो नॉट आप इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए यहाँ पे लगाने वाले थे, ये स्वतः अपने आप सेंस में आ जाता है। तो टू लगा के छोड़ दो, नॉट हटा दोगे, टू लग जाएगा फॉरवर्ड रिपोर्टिंग वर्ब में, तो सेंटेंस आपका तैयार हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब ये सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, तो सबसे बेस्ट है, और मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप फॉरवर्ड में ही निगेटिव इंपरेटिव को चेंज करिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आशा करते हैं कि आपको एग्जाम्पल के जरिए बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आशा क्या करते हैं, मैं इस बात की गारंटी भी देता हूँ यार, आपको आज के बाद कभी समस्या इसमें नहीं होने वाली है निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेज में। ठीक है, तो चलिए एक चीज हम बताते हैं और कि ये निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट कैसे होते हैं। तो जो इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, उनमें वाक्य जो लिखे होंगे ना, वो किससे स्टार्ट होंगे, ये देखो शुरुआत मैंने लिख ही दिया यार, क्या है, किसमें स्टार्ट होगा, डोंट से स्टार्ट होंगे। जितने भी सेंटेंस आपको नेगेटिव इंपरेटिव के मिलेंगे वो डोंट या डू नॉट से स्टार्ट हुए मिलेंगे। चलिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे देता हूं कि कैसे उसको चेंज करना है। जिसे लिखा है डू नॉट मेक अ
नॉइज। अब चाहो तो इसको डोंट भी कर सकते हो, ठीक है, बात एक ही होगी। अब इसको बोला जाए कि भैया इसको चेंज करिए, ठीक है ना, इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो कैसे करोगे, नॉट को यहां ले आओगे, नॉट टू मेक अ नॉइज, ठीक है, ये टू हट जाएगा, नॉट यहां आ जाएगा, टू लगेगा, उसके बाद पूरा का पूरा जो वाक्य है इंपरेटिव सेंटेंस का वो ऐसे उतर जाएगा। तो कुछ इसी तरह आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी परिवर्तन करना है जब आप नॉट टू का प्रयोग करोगे तब, नहीं तो नॉट हटा दोगे, सिर्फ टू लगेगा रिपोर्टिंग वर्ब फॉरवर्ड में। चलिए सीखते हैं कैसे बदलता है। लिखा है ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, वह मुझसे बोला कि दरवाजा मत खोलो। तो यहां पे सिंपली आपको मालूम चल रहा है कि ऑर्डर देने का भाव प्रकट हो रहा है, तो लगा सकते हो यार, कोई परेशानी नहीं है, आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला प्रेफर करना है आपको क्या, आस्क्ड में, तो मैं आस्क्ड लगाने वाला हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, ठीक। अब यहां पर इन्वर्टेड कॉमा को किससे हटाएंगे, मैंने बोला किससे हटाना, आपको नॉट टू से हटाना, इस डोंट को पूरा का पूरा आपको रिमूव कर देना है। इसके स्थान पे आपको लिखना क्या है, नॉट टू ओपन द डोर, ठीक है। तो आशा करते ये आपको जो पहला वाला नियम है जो मैंने पहले बताया नॉट टू का प्रयोग करके, ये वाला समझ में आ गया होगा कि आपको जो करता वही रहेगा। सेट टू को आस्क्ड में अगर आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होने वाली। उसके बाद मी ऑब्जेक्ट है लिखोगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा को नॉट टू से हटाओगे, किससे रिमूव करोगे, नॉट टू से हटाओगे, क्योंकि ये डोंट यानी कि ये इंपरेटिव नेगेटिव है, तो इन वाक्यों को हटाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा को नॉट टू का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद डोंट हट जाएगा, ओपन द डोर, जो भी आपका उसके बाद बचा हुआ है उसको आपको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फॉरवर्ड वाला तरीका बताते हैं, ये सबसे मस्त तरीका है यार, इसको आप समझ लीजिए ना, बहुत कठिनाई नहीं होने वाली, बहुत आसानी से बदल जाएगा। जैसे आपको ये चीजें जो ही दिख रहा है ही लिख दीजिए, उसके बाद आस्क्ड नहीं लिखना है अब आपको, ठीक है, क्या नहीं लिखना है, आस्क्ड नहीं लिखना है, आप उसके स्थान पे फॉरवर्ड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड मी। अब आपको नॉट भी नहीं लिखना है, नॉट के बाद क्या लिख देना है, आपको टू लिख देना, नॉट नहीं लिखना है, ठीक है, नॉट को हटा दीजिए, जो उसके बाद टू लिखा है उसको लिख दीजिए। तो ही फॉरवर्ड मी टू ओपन द डोर, ठीक है। अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगा, कौन सही होगा, ठीक है। सही का मतलब ही नहीं, सही दोनों हैं, आपके हिसाब से कौन ज्यादा बेहतर है आप डिसाइड कर लीजिए, जिसमें आपको सही लगे उसी में आप इन वाक्यों को चेंज करिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फॉरवर्ड में चेंज करके सारे वाक्यों को बताता हूं। लिखा ही सेड टू मी, वह मुझसे बोला, ही फॉरवर्ड मी, ठीक है, उसने मना कर दिया भाई किसी चीज को लेकर के, ही फॉरवर्ड मी टू गो आउट, उसने बाहर जाने के लिए भैया मना किया है। आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना, ही आस्क्ड मी नॉट टू गो आउट, ये भी कर सकते हो, जैसे कि ये पहला वाला बदला है वैसे आप इसको भी चेंज कर सकते थे, कोई समस्या नहीं है। पर फॉरवर्ड वाला तरीका सबसे मस्त है भाई, एकदम बेस्ट है, इसी को आपको यूज करना है, बस एकदम चीजें आसान है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला सेंटेंस देखिए, लिखा क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम। अध्यापक महोदय ने, टीचर बच्चों से कह रहे हैं कि कक्षा में आवाज मत करो, इसका मतलब अध्यापक स्टूडेंट्स को ऑर्डर दे रहे हैं। तो आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो कि द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, ठीक है ना, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, ठीक है। तो यहां पर आप चाहो तो सेड टू को ऑर्डर्ड में लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। तो आप इन नियमों का पालन करके आप आसानी से इसको बदल सकते हो। लेकिन मैं फॉरवर्ड का नियम बता रहा हूं, तो आप वही लिखिए, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू मेक a noise in the class, ठीक है। चीज़ें आसान है कि नहीं आसान है, बहुत आसान है। फॉरवर्ड का यूज कर डालिए, बस चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हैं, ठीक है। बस यहाँ पे फॉरवर्ड का प्रयोग करो, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आपको करना क्या है, टू का यूज कर डालिए, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी टू का यूज हो गया, यहाँ पर भी टू है, यहाँ पे मैंने नॉट टू से आपको बता दिया। आप चाहो तो नॉट टू का इस्तेमाल करके सारे वाक्यों को चेंज कर सकते हो, गलत नहीं होगा। फॉरवर्ड का इस्तेमाल करोगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को लगाने के चक्कर में जो गलती हो जाती है उससे कम बच जाओगे, ठीक है। तो इसमें इसका फायदा है। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट स्पीड इन द क्लासरूम, भैया की कक्षा में मत थूको, सही बात, ये गलत, गंदी आदतें, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बच्चे क्लासरूम में गंदगी करते हैं बिल्कुल बहुत वो गंदे बच्चे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं कि वो क्लासरूम में आंवला वगैरह लेकर आते हैं, भैया ऐसे खाते हैं और आंवलों के यार सुथरे वहीं फेंक देते हैं, ठीक है।
मतलब ऐसे खाएंगे, आधा खाएंगे फेंकेंगे। और आजकल बच्चे गांव में क्या होता है ना, कैथा लेकर के आते हैं कैथा लेकर के आते हैं भैया, कैथा को खाएंगे, आधा फेंकेंगे। टॉफी का रैपर उछाड़ेंगे, खाएंगे, फेंकेंगे। मतलब कुछ भी खाने वाली चीज़ें क्लासरूम में ला रहे हैं तो वहाँ पे वो गंदगी करते हैं। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सभी बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन, आप सभी बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छे हो, ठीक है। और आपको इस बात का भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि जैसे आपका घर एक मंदिर है, वैसे आपका विद्यालय भी वही है, ठीक है। तो विद्यालय की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी भी होनी चाहिए। आपको कोई नहीं बोल रहा कि आप झाड़ू लगाइए, पर कोशिश करिए कि गंदगी ना होने पाए। तो ये विनम्र निवेदन है आप सभी स्टूडेंट्स लोगों से, जो क्लासेज, चाहे कोचिंग क्लासेज करते हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना, थूकना वगैरह तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। लिखा क्या है, डोंट स्पिट इन द क्लासरूम ही सेड टू द चिल्ड्रन। वह बच्चों से बोला कि कक्षा में मत थूको। अब यहाँ पे एक चीज को लेकर के आपको समस्या लग रही होगी कि सर यहाँ पे तो रिपोर्टिंग वर्क हुआ तो ये तरफ चला आया है और रिपोर्टेड स्पीच ये तरफ हो गया है, तो बदलब कैसा रहे। कुछ नहीं यार, परेशान होने की जरूरत नहीं ना। ये ससुरा चीज जौनी तरफ रहे, लागे शुरू से, ठीक है ना। ये चाहे जौनी तरफ चला जाए, लगाव शुरू से है, ठीक है। तो समस्या वाली कोनो बात नहीं है। आपको सब क्या करना है, इसको पहले ही लिखना है। तो ही सेड टू द चिल्ड्रन का करना है आपको, ही forbade the children। अब क्या कर रहे हैं, आपको टू लगा देना है, डोंट को भी हटा देना है, पूरा का पूरा इसको रिमूव कर देना है, स्पीड इन द क्लासरूम करना है, ठीक है। ही फॉरबेड द चिल्ड्रन, वह बच्चों को मना किया क्या करने के लिए, कि कक्षा में ना थूको भाई। तो टू स्पीट इन द क्लास रूम। बदल गया सेंटेंस भाई। कठिन लगा क्या आपको? नहीं लगा ना। कठिन होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने चीज़ों को आसानी से समझा दिया आपको। तो आशा करते हैं कि अब आपको नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस को बदलने में कोनो समस्या भैया ना ही होने वाली है, ठीक है। और नहीं होने वाली है तो सही, जाहिर सी बात है, कहीं भी आपको ऐसा सेंटेंस दिख जाएगा तो आप उसको बहुत आसानी से बदल लेंगे। समझ रहे ना मेरी बात। तो इसको, हाँ, एक चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिएगा, चाहो तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू के स्थान पे या सेड के स्थान पे, से और सेज के स्थान पे आस्क, आस्क्ड का प्रयोग कर सकते हो, या फिर रिपोर्टेड स्पीच का भाव जैसा आ रहा वैसे लिख सकते हो। नहीं तो चाहो तो फॉरवर्ड का प्रयोग कर दो, नोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो इसको फॉलो करिएगा और जहां कहीं अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जरूर पूछ लिया करो, अगर नहीं समझ में आ रहा चीजें तो आप पूछ सकते हैं, मैं वहां पे तुरंत रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट नहीं रुकना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।